यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम बात करने वाले हैं, रोशनी डालने जा रहे हैं क्रिसमस के विषय में। बाइबल क्या गवाही देती है यीशु के फजल और सच्चाई के रूप से और मुकाशफा के रूप से। तो जो मसीह यीशु में धार्मिकता का विषय है वो शारीरिक और संसारिक रीतियों के मुताबिक जिस्मानी और बदन के वसीले धार्मिक रीति के तौर पर दिनों को मानकर चलना नहीं है। मसीह यीशु में जिस्मानी तौर पर, जिस्म के मुताबिक, शरीर के मुताबिक, संसार के मुताबिक, धार्मिक रीतियों के मुताबिक, शारीरिक और संसारिक विषय से चलना नहीं है। मसीह यीशु में धार्मिकता का विषय है जो वो है विश्वास से, विश्वास में, विश्वास के लिए चलना है और रूहानी है और ईमान का यानी विश्वास का विषय है, यानी मन का विषय है, दिल का विषय है और नीयत का विषय है और इरादे का विषय है। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। ये बाइबल साफ साफ और सीधे सीधे लफ्जों में कह रही है। और जो जिस्मानी हैं, जो शारीरिक हैं, संसारिक हैं, वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम, बाइबल कहती है, तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। खुदा की रूह क्या है? मसीह यीशु के शब्द, मसीह यीशु का कलाम। क्योंकि जो यीशु ने बातें कही, सिखाई, जिस्म के तौर पर, शरीर के तौर पर तालीम दी रूहुल कुद्स के वसीले, वो बातें रूह हैं। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। यानी जिसमें मसीह यीशु की बातें नहीं, मसीह यीशु की तालीम नहीं, वो उसका नहीं। बाइबल में साफ साफ और सीधे लफ्जों में लिखा है, बस ऐ भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। अब जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना क्या है? जिस्मानी धार्मिकता, जिस्म के मुताबिक अपनी स्वाभाविक स्वैध धार्मिकता से चलना, अपने जिस्म के कामों से, जिस्मानी रीतियों से, तो जरूर मरोगे। और खासकर शरा के अधीन। और अगर रूह से बदन के कामों को, रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। बदन के कामों को, बदन तो गुनाह के सबब से मुद्दा है, मगर रूह जो है वो रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। बदन शरीयत के अधीन है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। जिस्म की हिदायत से चलने वाले खुदा के बेटे नहीं हैं। शरीयत के अधीन चलने वाले खुदा के बेटे नहीं हैं। वो ही खुदा के बेटे हैं जो रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मोया तो सब मर गए, तो हम मर चुके हैं सलीब पर। सब के सब, पूरी आदम जात मर चुकी है सलीब पर, जो पहले आदम जात से शुरू हुई थी, जिसने बागे अदन में नाफरमानी की, बागे अदन में जिसने गुनाह और मौत को जन्म दिया। वो जो पूरी आदम जात है वो सलीब पर मर चुकी है। वो नस्ल जो आदम से पैदा हुई थी, पहले आदम से, वो सलीब पर खत्म हो चुकी है। तो सबके सब मर चुके हैं। और वो इसलिए सबके वास्ते मोया। कौन मोया? यीशु मसीह मोया, सबके वास्ते, आदम से लेकर सबके वास्ते। और आने वाली नस्ल के वास्ते, हमेशा की नस्लों के लिए
वो एक ही बार मोया, एक ही बार, कि जो जीते हैं पूरी नस्ल के लिए, आदमजाद नस्ल के लिए, वो आगे को अपने लिए ना जिए जो मसीह यीशु में ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मोया मसीह यीशु और फिर जी उठा, और उसके साथ भी हम जिलाए भी गए। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे, क्योंकि अब हम उसके साथ रूहानी और जलाली हो चुके हैं। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, शरीयत के मुताहत, शरीयत के अधीन, क्योंकि वो शरीयत के अधीन ही पैदा हुए थे मसीह यीशु मसीह, जिस्म की बाबत दाऊद की असल से। लेकिन रूह के हवाले से वो हमारे आसमानी बाप के जलाल में जिंदा हुए, रास्तबाजी में। हाँ, अगर जी मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, वो जिस्मानी यीशु को ही जानते हैं, वो जिस्मानी यीशु की ही बातें करते हैं, वो जिस्मानी यीशु की ही बातें दोहराते हैं, वो जिस्मानी यीशु की ही बातें सिखाते हैं, जो शरीयत के अधीन था सलीबी मौत तक। मगर अब से नहीं जानेंगे, क्योंकि वो जिंदा हो चुका है मुर्दों में से। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ, औरत शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, यानी मूसा की वाचा के अधीन यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर पैदा हुए, शरीयत को पूरा करने के लिए, मूसा की शरह को पूरा करने के लिए। मसीह यीशु ने साफ साफ कहा, जो बातें तुम किताब मुकद्दस में पढ़ते हो वो मेरी बाबत लिखी हुई हैं, वो मेरी गवाही है, ताकि शरीयत के मुताहतों को, ताकि जितना भी बशर, जितनी भी आदमजात मूसा की शरीयत के अधीन है, उनको मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले, यानी कि बेटे होने का, पुत्र होने का स्थान मिले, बाप के जलाल में, जो जलाल का पिता है, उनके दिल में, इरादे में। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? मसीह यीशु में शामिल होना अपने आप को शारीरिक, संसारिक, जिस्मानी तौर पर मुर्दा करार देना, और शरीर, जिस्म जो है वो ख्वाहिश से जिंदा रहता है, यानी अपनी सारी ख्वाहिशों को सलीब पर दे देना मसीह के साथ। बस मौत में शामिल होने का बपतिस्मा के वसीले हम उसके साथ दफन हुए। मौत का बपतिस्मा, सलीबी बपतिस्मा। सलीबी बपतिस्मा अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना, जिस्मानी, शारीरिक, संसारिक, जिस्मानी ख्वाहिशें, ख्वाहिश, डिजायर को जीते जी छोड़ना। तो जो छोड़ता है वो उसके साथ दफन हुआ, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, बाप के जलाल के वसीले मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चलें। तो हम मसीह में बदन के वसीले मुर्दा है और रूह के वसीले जिंदा है। तो अगर रूह के वसीले जिंदा है तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे, बल्कि हो चुके हैं। होंगे उनके लिए लिखा जो अभी तक ईमान नहीं लाए, जो अभी तक मसीह में शामिल नहीं हुए, मसीह की सलीबी मौत में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने अभी तक जिस्मानी, शारीरिक, संसारिक ख्वाहिश नहीं छोड़ी। चुनांचे हम जानते हैं
कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह, पुरानी इंसानियत यानी पुराना आदम, पहला आदम, उसकी इंसानियत कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, गुनाह का बदन बेकार हो जाए जो आदम से चला आ रहा था, पहले आदम से, बागी आदम से, जिसने गुनाह को पैदा किया, गुनाह आलूदा बदन को पैदा किया, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। मसीह यीशु के बाद जितनी भी नस्लें आने वाली हैं वो गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ। और गुनाह को ज्यादा किसने किया, गुनाह को बढ़ाया किसने, मूसा की शरीयत ने। बस जब हम मसीह के साथ मोए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का। तो हम बार 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 उसको पैदा करते हैं जिस्मानी तौर पर, और कोड़े लगाते हैं और हर तरह की मुशक्कत उस पर लादते हैं और लानते लाते हैं, और फिर उसको कोड़े लगाते हैं, पकड़वाते हैं, और फिर उसको सलीब देते हैं, फिर कब्र में देते हैं। हर साल बर साल बर साल यही चलता है हमारे विश्वास में, और सलीब के आगे की जिंदगी देखने की कोशिश ही नहीं करते। मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, मौत का उस पर इख्तियार नहीं होने का। लेकिन अगर हम जिस्म के मुताबिक क्रिसमस पर यही गवाही देते हैं कि वो पैदा हुआ, लेकिन हम फिर उसको संसार में लाते हैं, दुख उठाता है, फिर वो साल भर दुख उठाता है, और फिर उसको सलीब दे देते हैं, पकड़वा देते हैं, पकड़वाया जाना भी याद किया जाता है। लेकिन मुर्दा जो है, वो मुर्दा गवाही जो है वो पूरे संसार में फैली हुई है। लेकिन हमारा काम है, जो मसीह के ईमान में चलते हैं रूहुल कुद्स की गवाही से, हमारा काम है जिंदगी को जाहिर करना, यानी सलीबी मौत से आगे की बातें करना रूहुल कुद्स के वसीले से, रूहानी जिंदगी की बातें, रूहानी जिंदगी जीना, रूहानी जिंदगी की बातें करना, रूहानी जिंदगी की खुशबू फैलाना, ना कि शरीयत को पूरा करना, ना कि उसकी सलीबी मौत का जिक्र करते रहना। ये जो मोया वो संसार के लिए, वो संसार उसकी सलीबी मौत की गवाही दे रहा है, लेकिन हम जो मसीह में है, हमने जिंदगी की गवाही देनी है कि वो जिंदा हुआ। मौत में उसकी मौत की गवाही, मौत में पूरी दुनिया ही शामिल है, लेकिन जिंदगी में सिर्फ वो ही शामिल है जो विश्वास में है, यीशु मसीह के सुनने से जिनका विश्वास है और कामिल विश्वास है, और विश्वास के लिए जी रहे हैं और विश्वास में जी रहे हैं। क्योंकि मसीह जो मोया गुनाह के एतबार से एक बार मोया, एक बार, बार बार नहीं, एक बार, तो जो एक बार मोया, मगर अब जो जीता है, मरने के बाद जो जी रहा है, वो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह वो अभी हमेशा के लिए जिंदा है। अब वो उसको बार बार पैदा करने की जरूरत नहीं है, बार बार हर साल दर साल। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, बाइबल ये कहती है कि तुम भी अपने आप को मुर्दा समझो, मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। लेकिन हम क्या करते हैं, साल भर साल उसको जिस्म के मुताबिक याद करते हैं। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, जिंदा है, बैठा है, और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबी की गई हैं, और वो हमेशा के लिए जिंदा है, हमेशा के लिए। बस खाने पीने
या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके, फरिश्तों की इबादत, तो आज फरिश्ते, जिब्राइल फरिश्ते की बातें जगह जगह चल रही हैं। फरिश्ते ने मरियम को खुशखबरी सुनाई, फरिश्ते ने एक की बात रिपीटेंस, और फरिश्ते की इबादत पसंद करके आज असल में जो दिन है वो फरिश्ते का दिन है, जिब्राइल का दिन है। फरिश्ते का, जिब्राइल की आज इबादत हो रही है। तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। दौड़ का इनाम क्या है? विश्वास। विश्वास के इनाम से महरूम ना रखें। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूलकर देखी हुई चीजों में मशरूफ रहता है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं, ये हो चुका। जब तुम मेरे हुजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो? आइंदा के बातिल हदिये ना लाना, बाखूर से मुझे नफरत है। नए चांद, नया चांद, बार 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 नया चांद, सब्बत, ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हां, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खूना आलूदा है। खुना आलूदा मतलब खून से भरे हाथ। खून से बाहर, किसके खून से भरे हाथ? विश्वास का कत्ल। ये चीजें जब हम देखी हुई जिस्म के मुताबिक चीजें करते हैं, जिस्मानी चीजें करते हैं, जिस्मानी धार्मिकता में चलते हैं, देखी हुई चीजों के मुताबिक, जिस्म के मुताबिक, जिस्मानी धार्मिकता के मुताबिक चलते हैं, तो किसका खून होता है? विश्वास का। विश्वास का खून होता है। खुदा के मुताबिक तुम्हारे हाथ, जो लोग जिस्म के मुताबिक चलते हैं और चलना सिखाते हैं शरा के अधीन, जिस्मानी धार्मिकता, तो तुम्हारे हाथ तो खूना आलूदा है। खून से रंगे हुए हाथ। किसके खून से? विश्वास के खून से, क्योंकि जिस्मानी धार्मिकता विश्वास को मारती है, विश्वास का, अबदी विश्वास का कत्ल करती है। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर, शुरुआती बातें छोड़कर, मसीह की शुरुआती बातें छोड़कर, इब्तिदा, शुरुआती बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। कौन से मुर्दा कामों की तौबा करनी है और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम, शिक्षा, टीचिंग की बुनियाद दोबारा ना डाले। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार पैदा हुआ, एक बार सलीब दिया गया, एक बार मोया और मुर्दों में दफनाया गया और एक बार जिंदा हुआ, एक बार, क्योंकि जिन लोगों के
दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके, यानी रूहुल कुद्स का, और रूहुल कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका कहते हैं स्वाद को ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं, बागी हो जाएं, भाग जाएं, तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा रिपीटेंस दोबारा सलीब देकर ऐलानिया जलील करते हैं, जलील शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके करामंद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कुटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। हम खुद ही मसीह को संसार में लाते हैं, यानी पैदा करते हैं, और सामाजिक रीतियों के मुताबिक पैदा करके फिर उसको पकड़वाते हैं और फिर खुद ही उसको सलीब दे देते हैं, क्योंकि जो पैदा हुआ, अगर वो पैदा हुआ पैदा शरीयत के मुताबिक अगर पैदा हुआ तो उसका काम ही है, वो पैदा ही इसलिए है कि अपने आप को सलीब पर बदन के तौर पर अपने आप को सलीब दे। और ये हम काहिनों की तरह व्यवस्था के अधीन बार बार करते हैं और हर साल करते हैं। गरज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे, यानी स्टेप थे, प्रोसेस थे, लेवल थे, और ऐसा मकदिस जो दुनियावी था, शारीरिक संसारिक था, यानी एक खैमा बनाया गया, तंबू, मिलाप का तंबू जिसे हम कहते हैं, एक खैमा बनाया गया था शब्द को जरा गौर से देखिए, खैमा बनाया गया था उसे कहते हैं जो बीत चुका, खैमा बनाया गया था, अगले में चिरागदान और मेज, ये बीत गई बात की बात हो रही है, पुराने अहदनामे की। अगले में चिरागदान और मेज और नजर की रोटियां थी, फिर है नहीं, थी, और थी वो है वो गुजरा हुआ, और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दे के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन कहते हैं, उसमें सोने का उत्सोच और चारों तरफ सोने से मड़ा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फाला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियां थी का मतलब गुजर चुकी, अब नहीं है, और उसके ऊपर जलाल के क्रूबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे, लेकिन अब मसीह यीशु मसीह के वसीले हम पर खुदा का जलाल है, बाप का जलाल है, अब करूबियों के वसीले नहीं। इन बातों के मुफस्सिल बयान करने का यह मौका नहीं। जब ये चीजें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमे में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते और इबादत का काम अंजाम देते हैं, मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता है, साल भर में एक बार, और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के पहले अपने वास्ते, सरदार काहिन पहले अपने वास्ते, फिर उम्मत के, फिर दूसरों के, दुनिया के वास्ते, कलीसिया के वास्ते, लोगों के वास्ते, उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजरानता है, पहले अपने के लिए। इससे रूहुल कुद्स का यह इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, क्योंकि पहले को हटाता है दूसरे को कायम करता है,
कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राज जाहिर नहीं हुई। जब तक पुराना अहदनामा है तो पाक मकान की राज जाहिर नहीं हुई। पुराना अहदनामा, मूसा की शरीयत, पुराना नेम का संदूक, पुराना मिलाप का तंबू, जब तक वो खैमा, पहला खैमा खड़ा है, अगर आपके दिल में भी अगर पहला खैमा खड़ा है तो आपके दिल में पाक मकान की जगह जाहिर नहीं हुई अभी तक मूसा की शरह का आपके दिल पर पर्दा है। और जो कोई मूसा की शरह की किताब को पढ़ता है उसके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, और वो पर्दा तभी उठता है जब उसका दिल मसीह यीशु की तरफ माइल होगा, तो वो पर्दा उठ जाएगा। वो खैमा मौजूदा जमाने के लिए एक मिसाल है, तालीम के लिए मिसाल है, मौजूदा जमाने के लिए सिर्फ तालीम, वो धार्मिकता का विषय नहीं है, सिर्फ तालीम है, एग्जाम्पल है, उदाहरणें हैं। और इसके बावजूद ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थीं, लेकिन अब नहीं, जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती। पुराने अहदनामे के मुताबिक, मूसा की शरह के मुताबिक आप दिल के एतबार से कामिल, संपूर्ण बिल्कुल नहीं हो सकते, और ना ही शरह ने किसी को आज तक कामिल किया। शरह किसी को कामिल नहीं कर सकती। इसलिए कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें, क्योंकि शरह किसी को कामिल नहीं कर सकती। शरह ने ना आज तक किसी को कामिल किया और ना कर सकती है। और इसलिए ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बीना पर जिस्मानी अहकाम हैं, जिस्मानी लेवल हैं। गुस्लों यानी नहाना धोना, पानी से साफ करना, पानी से पाक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन दिल को कभी, दिल के एतबार से कभी कामिल नहीं कर सकती। जिस्मानी गुस्ले तो हैं, जिस्मानी गुस्ले यानी हाथ धोना, पानी से बदन को साफ करते जाना, जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया, क्योंकि असल चीजें मसीह की हैं, असल चीजें, वो नकल थी, असल चीजें मसीह की हैं। तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खैमे की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार, एक यहां पर भी एक ही बार है, बार बार नहीं, तो एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों की खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहरी यानी जिस्मानी बाहरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अजली रूह के वसीले खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें, मुर्दा खुदा की नहीं। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादे के बामुजिब अब्दी मिरास को हासिल करें। क्योंकि जहां वसीयत है वहां वसीयत करने वाले की मौत भी साबित होनी जरूर है, इसलिए कि वसीयत मौत के बाद ही जारी होती है, और जब तक वसीयत करने वाला जिंदा रहता है उसका इजरा नहीं होता। इसीलिए पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनांचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जूफे के साथ
उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खेमे और इबादत की तमाम चीजों पर खून छिड़का और तकरीबन सारी चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती है और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। और खून बहाया जा चुका है उसी यशुआ का हमेशा हमेशा के लिए और एक ही बार में। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो इनके वसीले से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें इनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीले से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, यानी पुराना तंबू, पुराना नेम का संदूक, अहद का संदूक, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह कि सरदार काहिन पाक मकान में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बीनाए आलम यानी जमीन व आसमान जो आपकी आंखों को दिखाई देता है और दे रहा है, उसको बार बार दुख उठाना जरूर होता। तो कहने का मतलब हमारा यह है, मैं हाईलाइट कर दूं बात को, कि उसको बार बार सलीब ना दीजिए। अगर आज के दिन वो पैदा हुआ जिसको हम क्रिसमस का संसारिक तौर पर नाम देते हैं, तो उसको हम बार बार पैदा करते, बार बार सलीब देते हैं, लेकिन वो एक बार ही मोया और फिर जिंदा हुआ और हमेशा के लिए बाप की दाहिनी तरफ बाप के जलाल में जिंदा है वो। अब जमानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। अज़िना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखनी खुदा से दुश्मनी करनी है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबी हो जाओ, खुदा के ताबी, और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। और पुराना अहदनामा तो आपको दिली तौर पर कभी कामिल और पाक नहीं कर सकता। अफसोस और मातम करो और रूह तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावन के सामने फिरौतनी, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। गो हम पैदाइश से यहूदी हैं और गुनाहगार गैर कौमों में से नहीं। तहम ये जानकर कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं, शरीयत को पूरा करने से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरता है। तो ईमान लाना दिल से होता है और मुंह से इकरार किया जाता है। तो आप भी रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, दिल से मसीह यीशु पर ईमान लाएं कि वो ही खुदावंद है और उसको खुदावंद ने मुर्दों में से जिंदा किया और मेरा खुदावंद है, और मुंह से इकरार करें और दिल से इस पर ईमान लाएं। खुद भी मसीह यीशु पर ईमान लाएं ताकि हम मसीह पर ईमान लाने से रास्तबाज ठहरें, ना कि शरीयत के अमाल से, ना कि हुक्मों को मानकर जिस्मानी इबादत से।
क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर रास्तबाज ना ठहरेगा, धर्मी ना ठहरेगा। 10 हुक्मों को मानकर जिस्मानी इबादत से आप धर्मी नहीं ठहर सकते, बल्कि विश्वास से। और हम जो मसीह में रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, अगर खुद ही गुनाहगार निकले तो क्या मसीह गुनाह का बायस है? मतलब कि जो लोग मसीह की तरह खुद को जिस्मानी तौर पर शरा के अधीन रख के शरा को पूरा करना चाहते हैं, तो कलाम साफ साफ कहता है कि अगर तुम शरा को पूरी करना है तो शरा ने किसी को कामिल नहीं किया, मूसा की व्यवस्था ने। तो अगर मूसा ने आपको ही गुनाहगार ठहरा दिया, तो अगर आप गुनाहगार ठहरे तो आपका गुनाहगार ठहरना यानी यीशु मसीह का गुनाहगार ठहरना, क्योंकि मसीह अब हमारा सिर है। मसीह हमारा सिर है, तो मसीह का सिर बाप है। तो इससे क्या होगा, अगर शरीयत के अधीन चलते हैं, हम अलग से मसीह से अलग होकर शरीयत को पूरा करने में लगे हुए हैं, 10 हुक्मों को, 10 हुक्मों की धार्मिकता में फतूर में जिस्मानी फतूर में चल रहे हैं, तो अगर अब कोई भी मसीह पर ईमान लाने वाला, शरअ के अधीन चलने वाला अगर गुनाहगार ठहरा, तो हम नहीं गुनाहगार ठहरेंगे, क्योंकि हमारा सर मसीह है। तो हमारे गुनाहगार ठहरने से, हमारे लानती ठहरने से मसीह लानती ठहरेगा। तो मसीह गुनाह का बायस है, ये कलाम में लिखा है, सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। हरगिज नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने ढा दिया, जब शरा पूरी हो चुकी, शरा को खत्म कर दिया, मसीह यीशु ने सलीब पर तमाम कर दिया, पूरा कर दिया, तो अगर उसे फिर बनाऊं, तो जो लोग शरा को मानते हैं, शरा के 10 हुक्मों को, और शरा के 10 हुक्मों को मूसा की व्यवस्था के अधीन धार्मिकता को पूरी कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो फिर जो मकान खुदा ने ढा दिया है, यानी सलीब पर गुनाह आलूदा बदन को, वो उसको फिर बना रहे हैं। तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूं। चुनांचे मैं शरीयत ही के वसीले, शरीयत के एतबार से मर गया। कहां पर मरे? सलीब पर। बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, सलीब पर सबकी मौत हो चुकी, पूरी आदमजात की मौत हो चुकी जिस्म के वसीले से। तो हम सब शरीयत के एतबार से मर गए ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाएं। तो जब तक आप अपने आप को विश्वास में, मसीह यीशु के विश्वास में सलीब पर मुर्दा नहीं देखते, सलीब पर मुर्दा नहीं पाते, तब तक आप यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह में विश्वास के लिए और विश्वास के एतबार से जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि आप शरीयत के अधीन धार्मिकता में चल रहे हैं, धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। तो कभी नहीं, क्योंकि मसीह शरीयत के अधीन मोया, तो शरीयत आपको मारेगी। तो शरीयत को पूरा कर रहे हैं तो जिस्म के मुताबिक कोड़े भी खाइए। किसी अपने भाई बहन को बोलो कि मुझे 40 कोड़े भी लगाए। शरीयत को अच्छे से पूरा करो, एक एक चीज को पूरा करो मसीह के मुताबिक। फिर यह भी कहो शरीयत के मुताबिक कि मुझ सलीब पर लटकर प्यास लगी है, तो जब तक लास्ट चीज आप जूफे को, स्पंज को मुंह से नहीं लगाते गीला करके, तो फिर जिस्मानी तौर पर शरीयत पूरी नहीं होती। फिर मरो और 3 दिन इंतजार करो। शरीयत पूरी हो चुकी है। तो जो लोग शरीयत को मानते हैं, ये जो है उनके लिए है, जो जिस्म के मुताबिक 10 हुक्मों को, मूसा के 10 हुक्मों को पूरा करने में लगे। खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, माँ बाप की इज्जत कर। चुनांचे में शरीयत ही के वसीले से, शरीयत के एतबार से मर गया ताकि खुदा के एतबार से जिंदा हो जाऊं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं, तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। अब जो जिस्म में जिंदगी गुजारनी है, तो खुदा के बेटे पर, रूहुल कुद्स पर ईमान लाने से
जिंदगी को गुजारना है, जिसने और रूहुल कुद्स के वसीले मसीह की जिंदगी को जाहिर करना है, मौत को नहीं, जिंदगी को। मौत को हमारा बदन जाहिर करता है, लेकिन जो रूहुल कुद्स की हिदायत से चलने वाले हैं वो मसीह यीशु की यानी कि बाप के जलाल को जाहिर करना है। जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीले से मिलती, अगर धार्मिकता बाइबल कहती है शरीयत यानी मूसा की वाचा के अधीन मिलती, तो मसीह का मरना बस होता। मसीह का मरना तो बेकार हुआ। तो मसीह को क्या जरूरत थी शरीयत के अधीन पैदा होने की, दुख सहने की, कोड़े खाने की, और हमारी जो मुशक्कतें उठाई, और फिर वो जिस्मानी जिंदगी में जो इतना तशद्दुद उन्होंने सही। तो क्या जरूरत थी अगर शरीयत के अधीन धार्मिकता होती, तो क्या जरूरत थी उनको इतनी तशद्दुद सहने की और फिर कोड़े खाने की और गालियां खाने की। लिखा है गालियां खाकर, यानी बहुत सी गालियां खाकर एक भी गाली नहीं देता, किसी को धमकाता नहीं था, जबकि उसको धमकाया जाता था, मारने की कोशिश की कई बार। और इतने सवालात, बड़े बड़े सवालात। तो अगर शरीयत के अधीन धार्मिकता होती तो फिर मसीह का आना तो फिर बस हुआ, मसीह का मरना या बस होता। लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो मसीह यीशु पर ईमान लाती है, जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजायब रोशनी में बुलाया है। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, फानी यानी फानी किसको कहते हैं? शरीर को, संसार को, दुनिया को। फानी तुखम से नहीं, फानी यानी संसार से नहीं, जिस्मानी नहीं हो, दुनियावी नहीं हो, बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले, गैर फानी खुदा के कलाम के वसीले जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो, कलाम के वसीले पैदा हुए हैं, कलाम के वसीले। चुनाची हर बशर घास की मानिंद है और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानिंद है। जिस्मानी तौर पर, फानी तौर पर, फानी का मतलब शारीरिक और संसारिक। संसारिक घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंत का कलाम अब तक कायम रहेगा। रहेगा मतलब हमेशा के लिए। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हम जी उठे, मसीह के जी उठने से जिलाए गए, तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है हमेशा के लिए। अब उसको पैदा करने की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना जमीन पर की चीजों के, जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए। तो जब मर ही गए तो जिस्मानी तरीके से क्यों ये सब चीजें हम कर रहे हैं, क्यों करते हैं? और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में छिपी हुई है। तो कौन से मुर्दा साल भर साल, साल भर साल जन्म मनाता है, जन्मदिन मनाता है? कौन से मुर्दे मनाते हैं? अगर मसीह में जिंदा है तो। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं। यानी कहां से मुर्दा होना है? कहां से मुर्दा होना है? हरामकारी और नापाकी
शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। लालच वो किसी भी तरह का हो सकता है और कैसा भी हो सकता है। उन्हीं के सबब से खुदा का गजब, इन्हीं चीजों के खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में जिंदगी गुजारते थे उस वक्त उन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदखवाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। कहां पर? सलीब पर। और नई इंसानियत को पहन लिया है। कहां पर? जब मसीह यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से बाप के जलाल में जिंदा हुए रूहुल कुद्स की मदद से, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नहीं बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना मख्तूनी, ना वहशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगुजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फिरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो और एक दूसरे के कसूर मुआफ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर मुआफ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध लो। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। अब बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है, अपने शौहरों के ताबी रहो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ऐ फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमान बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। ऐ बच्चे वाले, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाए। ऐ नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमान बरदार रहो। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। वहां